अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक कुरानी आयत पर मुश्तमिल एक किस्सा है। तो किस्सा कुछ यूँ है कि अब्रहा यमन का हुक्मरान था। इसने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा ना जाए और इसी कलीसा को बैतुल्लाह समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर इनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त इस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। अबरहा को जब मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकरमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अबरहा के लश्कर के हाथों में इन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब इसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा, तो इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसी वक्त इसकी तरफ से अजीबोगरीब किस्म के परिंदों का एक गोल आया और लश्कर पर छा गया। हर परिंदे के चोंच में 3-3 कंकर थे, जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाने शुरू कर दिए। इन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वही हलाक हुए और जो कुछ भाग गए और रास्ते में मर गए। अबरहा के जिस्म पर ऐसा जहर सरायत कर गया कि इसका एक एक जोड़ गल सड़कर गिरने लगा। इसी हालत में इसे यमन लाया गया। वहां इसके सारे बदन से खून बह बहकर खत्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज्यादा इबरतनाक हुई। इसके 2 हाथी बान मक्का मुकरमा में रह गए थे, जो अपाहज और अंधे हो गए। इस तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गुरूर करने वालों का सजा का मजा चखाया। कुरान पाक की सूरह फील में अल्लाह पाक इस वाक़े को यूं बयान फरमाया, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मकर को बेकार नहीं किया और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए, जो इन्हें मिट्टी और पत्थर की गरकनियां मार रहे थे। बस इन्हें खाए हुए भूस की तरह कर दिया। और दोस्तों, आपको पता है ये खाया हुआ भूस क्या होता है? कोई जानवर जब जुगाली करता है, ऊंट, भैंस, गाय या घोड़ा, जब चारा खाते हैं, चारा खाने के बाद अपने मुंह में उसको अच्छी तरह जब ग्राइंड कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, तो वो एक भूस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। यानी आप ये देखें कि इतने बड़े हाथियों के लश्कर जो खाना काबा की बेहुरमती करने आ रहे थे, उनको अल्लाह ताला ने खाक में इस तरह मिला दिया कि जैसे खाया हुआ भूस होता है। तो दोस्तों, इस कहानी का अखलाकी सबक ये है कि अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। हमें इन मुकद्दस जगहों की उसी तरह इज्जत और कदर करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, क़यामत तक अल्लाह ताला ने कुरान पाक और खाना काबा के अपने घर की हिफाजत का जिम्मा लिया है। और अगर दुनिया में कोई भी इन मुकद्दस पाक जगहों को मैली आंख से देखेगा, तो उसका अंजाम यही होगा जिस तरह इस फील यानी हाथी वाले के साथ हुआ। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। आमीन।